सी ठंडी लग रही है आप सबको। हमारे सिटी में तो खैर सल्फर वाली ठंडी है। आवाज आवाज थोड़ी बैठ गई है तो माफ करना, इधर उधर हो जाता है, सर्दियों का मौसम चल रहा है इसीलिए। वैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे और ये रिव्यू सुनेंगे, ठीक है। तो पहले शायरी लगाते हैं फिर रिव्यू शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बाम लगा के। सॉरी, शायरी अवेलेबल नहीं है तो अभी एक सुविचारी आपको सुना देता हूँ। मेरे दिल में तो तू एक ही है, लेकिन जिस्म के लिए तो दो चाहिए ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। ठीक है, इसे गंदा विचार मत समझना, जो भी है आपको सुना दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले जो नेटफ्लिक्स पर आई है स्ट्रेंजर थिंग्स 5, उसके बारे में। कौन नहीं जानता है इस सीरीज के बारे में, ठीक है। उसी का हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सुबह के बजे 7:30 इसी समय पर मैंने ये सीरीज देख के खत्म की। और सीरीज देखने के बाद बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है मुझे। ये क्या बात करता है यार। क्योंकि मैंने पहले से इसमें जो है वही ऐसा लगा कि सेम रहेगा। तो इसमें जो लास्ट में क्लाइमैक्स आता है वो बहुत ही बढ़िया है। खैर क्या, जैसे ही सीरीज शुरू हुई तो सीरीज का म्यूजिक जो बजा, आहा मजा आ गया। मतलब कान को इतनी तृप्ति मिली, अब पूछो ही मत, ठीक है। बाद में जो सीन शुरू होता है कि ऑफिस दिखाया जाता है, सब लोग वहां पे क्वारंटीन है, जो सीजन 4 का क्लाइमैक्स था। बाद में कि जैसे वो दुनिया फट गई है वैसा। अपनी एलेना ग्राउंड है, वो ट्रेनिंग कर रही है। फिर अगर फाइनल विलन की बात करें, वो सीजन 4 में जैसा है वैसा ही है, ठीक है। मुझे लगता है वियतनाम हमारे कभी नहीं मरता है। मजाक को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं कि सीरीज कैसी लगी मुझे। अगर कहीं पर सीरीज की जगह मूवी बोल दी है तो मुझे माफ कर देना। सॉरी 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 सॉरी। देखिए, सीरीज की स्टोरी तो सेम ही है जैसे सीजन 4 की तरह। मतलब वेकना नाम का आदमी, या सॉरी मॉन्स्टर, वो बच्चों को उठा लेता है और इन सबको उनको रोकना है। मतलब फिल वाली टीमों को, विल बायर्स, उन सबको। और इस बार टीम के मेरे ख्याल से 3 हिस्से हुए अभी तक। एक तो ओपर वाली टीम, ओपर और जैन। दूसरी अपने जो फेवरेट है डस्टिन, उनकी टीम। और फिर विल वाली टीम। अपने विलन का मेन टारगेट है कि वो इस दुनिया पर कब्जा करे, बस। हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले का एक नंबर है। थोड़ा बोर मुझे लगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं लगा, लेकिन कई कई जगह पर ऐसा लगता है अब यही होने वाला है तो ठीक है चलो इसको स्किप कर दे, ऐसा लगता है मुझे। अनएक्सपेक्टेड चीजें जैसे कि कैरेक्टर डेथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे लगा कि शायद होगा शुरुआत में जैसा सीन आया उसके बाद में, लेकिन फिर लगा कि नहीं है कुछ भी। अरे कहना क्या चाहते हो? सीरीज में बात करें हम अगर एक्टिंग की, तो क्या ही कहना, सबकी एक्टिंग एक नंबर होती है। इसमें 2 नंबर तो कोई काम करता नहीं सीरीज में। बात करें अगर वायलेंस की, तो सीरीज में वायलेंस थोड़ा ज्यादा है। स्पेशली लास्ट में जो आता है वो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा स्क्रीन पे दिखाएंगे, लेकिन दिखा दिया है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इसको 16+ ही गिनना। सीरीज में जो अपने विल बायर्स है वो फाइनली थोड़े रोतड़ू से बहुत ही बढ़िया हो गए, जो कि मुझे देखकर अच्छा लगा, ठीक है। अब मुझे गाली मत देने लग गया ना कि उसको रोतड़ू क्यों बोला, ठीक है। बोला तो बोला। बैकग्राउंड म्यूजिक तो खैर इस सीरीज का कभी डाउन था ही नहीं पूरे 5 सीजन में, ठीक है। बढ़िया था। और इस बार थोड़े हाई स्टेक वो फील होता है, तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। टफर ब्रदर्स ने डायरेक्शन के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है, वो तो खैर बढ़िया ही सिंपल स्टोरी में। सीरीज में अगर शॉर्ट्स की बात करें, ऐसा कुछ धमाके वाला एक्शन, तो ऐसा कुछ धमाके वाला एक्शन कई कई जगहों पर है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो वीएफएक्स से किया गया। लास्ट का क्लाइमैक्स वो काफी बढ़िया है। फिर इसमें जो इमोशनल सीन आते हैं, मतलब स्पेशली जो अपनी सीडी सिंह है उसके, या फिर दूसरे कई लोगों के, तो वो काफी बढ़िया है। मूवी को सीरीज को बोर नहीं करते, उसका एक और लेवल बढ़ा देते हैं इमोशन के मामले में। जो आपको भी फील होंगे कि कैसे जो आदमी लोग है वो सफर करते हैं इसके बाद में। और थोड़ी खांसी वगैरह अभी भी है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। से डफर ब्रदर्स को बोलना पड़ेगा, क्या बनाया है बे, एकदम बबाल चीज है। और एक और बात बताना तो रहेगी, सीरीज में जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ही बढ़िया डाली है। मुझे इतनी कभी कॉमिक टाइमिंग अच्छी नहीं लगी किसी सीरीज की।
तो इसमें होपर और जेन है, मतलब वो भी बढ़िया है। फिर जो होपर का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो इमोशनली अटैच था अपनी बेटी से, वो भी बढ़िया है। फिर इसमें जो थोड़ी बहुत नोक जोक आती है, मतलब अपनी विनोना राइडर और डेविड हार्बर की, वो भी काफी बढ़िया है इसमें। ठीक है, ठीक है, बोलना मुझे छोड़ना पड़ेगा वरना एक दिन ये मुझे छोड़ देगा। बात तो सही है। खैर बढ़िया है ये दोनों चीजों में। और एक और जरूरी बात, इसके 4 ही एपिसोड आए, बाकी 3 एपिसोड क्रिसमस ईव पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा खत्म नहीं किया है इसको, भले ही मैं इसको क्लाइमेक्स बोलूं, लेकिन क्लाइमेक्स इसका वो बाकी के 3 एपिसोड में होने वाला है। बात करें तो थोड़ा आपको इसमें कई की जगह ऊपर लॉजिक साइड में रखना पड़ेगा, मतलब इस कैरेक्टर को भी खत्म क्यों नहीं कर देता, वैसा अब सोचना मत, क्योंकि वो राइटर ने भी नहीं सोचा तो आपको भी नहीं सोचना है। ठीक है, और हम बात करें अगर इस सीरीज की, तो सीरीज अपना मजा पूरा देती है और बहुत ज्यादा देती है। इसने आग लगा दी है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। अभी जो पर्सनल स्टेक्स उन्होंने हाई किए वो फील होते हैं सीरीज में, और सीरीज ओवरऑल मैं इसको ग्रेट सीरीज ही बोलूंगा। ठीक है, मुझे पर्सनली काफी पसंद आई ये सीरीज। कई कई जगहों पर थोड़ा लगता है बोरिंग, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज एक नंबर है, मैं बोलूंगा आप इसको देखें। स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा तो क्या देखा। हॉलीवुड की जब सीरीज की बात करते तो ये सबसे पहले आती है, बच्चों को दिखाते कि देखो ऐसी सीरीज हॉलीवुड वाले बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए स्ट्रेंजर थिंग्स एक ग्रेट सीरीज है, थी और रहेगी। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप ये सीरीज देखिए, मेरी तो रिकमेंडेशन है आपको। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। ठीक है, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बोलना नहीं पड़ता, इतना बड़ा रिव्यू मैंने डाला है तो कर ही दो अब सब कुछ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।